Hello everyone, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले और पास कोर्स के रूप में, प्रोग्राम कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। हम लोगों ने पिछले एक दो वीडियो क्लास में सूचकांक इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़े थे, उनके थ्योरीज के बारे में पढ़ लिए थे, उसको निकालने की कुछ विधियां जान लिए थे। अब हम जानते हैं कि इसके प्रकार कितने हैं, इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक के कितने प्रकार हैं। तो इनके प्रकार के बारे में जानेंगे और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों को जानेंगे आज। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जो इसके प्रकार हैं, सूचकांक के प्रकार, उपभोक्ता कीमत सूचकांक के दो विधियों के बारे में जाने थे। उसका थ्योरी पोर्शन को हम लोग देख लिए थे। पहला विधि था सामूहिक व्यय विधि और दूसरा था पारिवारिक बजट विधि। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही विधियों से ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है, इसका दोनों विधि, पहला विधि सामूहिक व्यय विधि और दूसरा पारिवारिक व्यय विधि, इससे दोनों विधियों से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैलकुलेट करके। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि निम्न समंकों के लिए जीवन सूचकांक की सामूहिक व्यय विधि तथा परिवार बजट विधि द्वारा गणना करें। यहाँ पे वस्तु दे दिए हैं ABCD, है ना, और इन सभी वस्तुओं का कीमत दिया हुआ है 2001 और इसमें क्वांटिटी है, कीमत और क्वांटिटी एक का दिया हुआ है, 2002 का भी कीमत और क्वांटिटी दिया हुआ है। अब क्या है कि हम इसे क्या करेंगे कि इसे 2001 को बेस ईयर मान करके बना करके देखते हैं कि 2001 को बेस ईयर बनाएंगे और इसको करंट ईयर बना लेंगे 2002 को। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इसका विधि है सामूहिक व्यय विधि के माध्यम से पहले बना करके हम कैलकुलेट करते हैं। पहले देखिए, सामूहिक व्यय विधि में 2001 को बेस ईयर बना रहे हैं, यानी कि P0 यहाँ बेस ईयर को डिनोट कर रहा है, 1 जो है वो क्या कर रहा है, करंट ईयर को ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ 2001 को बेस ईयर बनाते हुए ये प्राइस दिया हुआ था, ये प्राइस दिया हुआ है देख लीजिए, और ये क्वांटिटी दिया हुआ है तो बेस ईयर का, और ये करेंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है। अब हमें इसका फार्मूला है कैलकुलेट करने का उपभोक्ता कीमत सूचकांक का, ये फार्मूला। इस फार्मूला में देखिए अब क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक P01 बेस ईयर करंट ईयर से निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले देखिए ज़रूरत है समेसन ऑफ P1 Q1, यानी कि समेसन ऑफ P1 Q1 Q0 P1 Q0, इसका ज़रूरत है, ये दोनों का मल्टीपल का ज़रूरत है। उसके बाद क्या ज़रूरत है, समेसन ऑफ P0 Q0, समेसन ऑफ P0 और Q0, इन दोनों का मल्टीपल की आवश्यकता है। बस कुछ नहीं करिए, आप एक बार P1 Q0 को मल्टीपल करिए। देखिए P1 Q0 को मल्टीपल यहाँ कर लिए, देख लीजिए 85 इंटू 12 कितना आ गया, मल्टीपल किए तो 10 20, 92 और 16 को मल्टीपल किए तो 1472 आ गया, 104 इंटू 13 किए तो इतना 1352 आ गया, और यहाँ पे है 38 टू 17 को मल्टीपल किए तो 646 प्राप्त हुआ। अब इन सभी को ऐड हम कर दिए, इन सभी को ऐड कर दिए तो समेसन ऑफ P1 Q0 हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब क्या ज़रूरत था फॉर्मूले में, देख लीजिए समेसन ऑफ P0 Q0 का, तो अब P0 और Q0 को मल्टीपल करिए, इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। देखिए इसको ये करके हम यहाँ की कैलकुलेट कर दिए हैं, मल्टीपल कर दिए। देखिए 10 इंटू 85 इक्वल टू इतना आ गया। देखिए 10 इंटू 85 इक्वल टू
इतना आ गया। 14 इंटू 92 मल्टीपल किए तो इतना प्राप्त हो गया। 15 इंटू 104 को किए तो इतना आ गया। और 18 और इंटू 38 को किए तो इतना प्राप्त हो गया। अब इन सभी को जब हम ऐड कर दिए तो समेशन ऑफ P0 Q0 प्राप्त हो गया। ये देखिए 4382 प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इन सब चीज़ को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए फॉर्मूले पर। देख लीजिए समेशन ऑफ P0 Q0 कितना है, 4419 बटे P0 Q0 कितना है 4382। देख लीजिए मल्टीपल कर और 100 से मल्टीपल कर दीजिए यहाँ वही फार्मूला को यूज करिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये आपको 102.46 प्राप्त हो जाता है। ये हमारा उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकला सामूहिक विधि के माध्यम से। ये सामूहिक विधि के माध्यम से निकला। अब हम इसे परिवार बजट व्यय विधि से निकालेंगे तो इसमें देख लीजिए इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। देखिए इसमें समेशन ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ पी वी बाय समेशन ऑफ भी आता है। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या था, समेशन ऑफ पी डब्ल्यू, पी प्राइस इंटू वेट बटे समेशन ऑफ वेट। एक इसका फॉर्मूला और था समेशन ऑफ आई डब्ल्यू बटे समेशन ऑफ डब्ल्यू, जहाँ आई क्या करता था हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं। ये आई समूह सूचकांक को बतलाता, ये आई जो है समूह सूचकांक को बतलाता है। तो जिस प्रकार से डाटा दिया हो रहा था उस प्रकार से फॉर्मूले को आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, समेशन ऑफ पी वी निकाल के इसके माध्यम से निकालते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक अगर निकालेंगे हम परिवार बजट ढंग से तो इस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो इस फार्मूला को प्रयोग करने के लिए भी इक्वल टू क्या होता है, P0 और Q0 को भी कहते हैं, भी इक्वल टू P0 Q0। देख लीजिए हम यहाँ किए हुए हैं, ठीक ना, इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद P इंटू भी करना है, P इंटू भी करना। देखिए P इंटू भी का आवश्यकता है यहाँ, तो P इंटू भी किए हुए यहाँ देख लीजिए, तो ये भी यहाँ निकल जाएगा और P से मल्टीपल कर देना। P निकालने के लिए यहाँ प्रयोग पिछले क्लास में ही हम जान चुके थे। P निकालने के लिए क्या किया जाता है, P इक्वल टू P1 बाय P0 इंटू 100 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके। देखिए हम P निकाल लिए हैं, P निकालने के लिए P1 बाय P0 कर दिए इंटू 100 कर दिए, ये निकल के आ गया। अब भी निकालने के लिए क्या किए, P0 और Q0 को मल्टीपल कर दिए, इसको कर दिए मल्टीपल कर दिए। देख लीजिए यहाँ ये निकल के आ गया। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, किनको मल्टीपल कर दिए, P और V को, ये दोनों को मल्टीपल कर दिए तो ये हमको प्राप्त हो गया। बस इतना ही तो ज़रूरत है, समेशन ऑफ भी का ज़रूरत है और समेशन ऑफ पी वी का ज़रूरत है। तो अब इसको पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, समेशन ऑफ पी वी यहाँ पुट कर दीजिए और समेशन ऑफ भी यहाँ पुट कर देते हैं तो बराबर ये 102.46 देख लीजिए, उसके बराबर आंसर आ गया। जो हम एक सामूहिक विधि से इतना ही लाए थे, कैलकुलेट हुआ था, देख लीजिए 102.46 देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए आ गया, वही आ गया। तो ये विधि था, दोनों ही विधि से बना करके देख लीजिए। अब आइए हम देखते हैं, अगर कहीं वेट दिया हो, भार दिया हो, ये भार अगर क्वेश्चन में दे दिया गया हो तो हम क्या करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे मद दिया हुआ है, यहाँ आधार वर्ष की कीमत दिया हुआ है, वर्तमान वर्ष की कीमत दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पे मात्रा क्वांटिटी, जब भार दिया होता है तो क्वांटिटी नहीं दिया होता है, मात्रा को नहीं देता है। तो आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये आपका भार रहा, तो यहाँ हम आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ भार को हम ले लिए, P0 आधार वर्ष का जो है कीमत दे दिया है और वर्तमान वर्ष का कीमत
दे दिया है। तो क्या करते थे हम, पी निकालना, पी डब्ल्यू निकालने की आवश्यकता थी है। देखिए अभी हमने फॉर्मूला में बताया है, समेशन ऑफ पी डब्ल्यू बाई समेशन ऑफ पी डब्ल्यू। तो क्या करना है, पी निकालने के लिए P1/P0, P1/P0 इंटू 100 यानी कि 47/30 इंटू 100 कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब 12/8 इंटू 100 इतना आ जाता है। 18/14 इतना प्राप्त हो इंटू 100 इतना प्राप्त हो जाता है। 15/22 तो इतना प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार से पी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, पी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद भार तो दिया हुआ ही है, अब पी को भार से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए 40 इतना और इतना को मल्टीपल कर दिए, इतना प्राप्त हो गया। इतना को मल्टीपल किया, इतना प्राप्त हो गया। इतना और इतना को मल्टीपल किए तो इतना प्राप्त हो गया, और इतना को इतना और इसको मल्टीपल किए तो ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमको क्या हुआ, अब सभी वेट को एक साथ जोड़ दिए और सभी पी डब्ल्यू को प्राइस ऑफ वेट का प्राइस और वेट का मल्टीपल कर को ये ऐड कर दिए तो हमको ये प्राप्त हो गया। तो अब फार्मूला में इतना ही ज़रूरत था, यानी कि इतना बटे इतना प्राप्त हो गया हमको, ये 128.97। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये था वेट। हो सकता है आपको आई समूह सूचकांक दिया हो तो आप उस तरह से आई और वेट को मल्टीपल कर सकते हैं, आई और वेट को मल्टीपल कर सकते हैं और बना सकते हैं उसको। देखिए एक एग्जांपल और है, यहाँ पे समूह दिया हुआ है, ABCDE तक दे दिया है, सूचकांक दिया हुआ है, ये देख लीजिए सूचकांक, डायरेक्ट सूचकांक आपका दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। तो क्या ज़रूरत था, PW का ज़रूरत होता था हमको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, P सूचकांक यानी कि P दिया हुआ है, सूचकांक को P से हम डिनोट कर सकते हैं, ये सूचकांक इंटू यानी P। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देख लीजिए ये समूह को एक साथ लिख लिए, अब P और वेट को मल्टीपल कर दिए डायरेक्ट, ये निकल के आ गया, ये ऐड कर दिए इसको और इसको, इतना बटे इतना कर दिए, निकल के ये हमारा आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा निकल के आ गया। आप उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए क्या है, निम्न समूहों से परिवार बजट विधि द्वारा जीवन लागत सूचकांकों की गणना करो। तो यहाँ पे देखिए समूह दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, आधार वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत दिए हुए हैं। अभी अभी इस टाइप का हम आपको क्वेश्चन बनाए हैं, यानी कि भार को डब्ल्यू वेट से हम लोग डिनोट करते थे, यहाँ भी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करके, यहाँ पे भार को हम भी से डिनोट कर दिए, भी रखें या डब्ल्यू रखें, बस क्या करना है कि पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देख लीजिए, सॉरी यहाँ P0 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पी निकालने के लिए हम क्या करते थे, पी निकालने के लिए P1/P0 को बाय P0 करते थे, P1/P0 इंटू 100। देख लीजिए यहाँ पे निकालनी है पी, हम ये पी निकल के आ गया। अब पी को हम क्या किए, भी से मल्टीपल कर दिए, किससे, इससे, और ये हमको निकल के आ गया। तो समेशन ऑफ पी भी निकल के आ गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, डब्ल्यू से हो सकता है भी से डिनोट की करने कह दे या कर दे, तो इस प्रकार से भी कंफ्यूज नहीं करना है आपको। तो आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते, इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये निकल के आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रकार इसका था सूचकांक का उपभोक्ता थोक कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक हमने पढ़ लिया, थोक कीमत सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक पढ़ना है हमें। तो इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाने में किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए।
इस सूचकांक को बनाने समय वस्तुओं के गुणों पर हमेशा ध्यान नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यह मान लिया जाता है कि विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा तथा क्वालिटी आधार तथा वर्तमान वर्ष में स्थिर रहती है। आधार तथा वर्तमान वर्ष में इसकी क्वालिटी और मात्रा स्थिर होती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक जीवन लागतें में परिवर्तन नहीं प्रकट करती, बल्कि केवल कीमत परिवर्तन बताती है। उसके बाद इसका चौथा सावधानी आपका है, सूचकांक विभिन्न शामिल परिवारों के उपभोग ढांचे में परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मतलब इसके जो उपभोग ढांचे होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। यह विधि प्रचलित कीमतों, पारिवारिक बजट, वस्तुओं के चुनाव आदि में अधिकतम न्यायदर्श विधि पर निर्भर करता है। ये इसकी सावधानियाँ थी। उसके बाद हमें पढ़ना है थोक मूल्य, थोक कीमत सूचकांक। तो वह सूचकांक जो थोक कीमतों में सामान्य परिवर्तन प्रकट करते हैं, थोक कीमत सूचकांक कहलाते हैं। यह अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को प्रकट करता है। यह क्या करता है, जो सामान्य स्तर में जो परिवर्तन यानी कि मुद्रास्फीति का माप इसके माध्यम से किया जाता है, महंगाई का माप इसके माध्यम से किया जाता है। भारत में इन्हें सबसे पहले 1947 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने 1956 में और 1952-53 के आधार वर्ष के साथ बनाया था। किंतु औद्योगिक कीमत जांच कमेटी के सिफारिश के आधार पर इन श्रृंखलाओं का आरंभ की गई, जिसमें 139 वस्तुएं 225 बाजार तथा 774 प्रचलित कीमतों को लेकर तथा 1970-71 में आधार वर्ष लेकर 70-71 को आधार वर्ष मानते हुए थोक कीमत औद्योगिक वस्तुओं का सूचकांक बनाया गया। नवीनतम आंकड़े की बात करें तो थोक कीमत सूचकांक भारत में साप्ताहिक आधार पर बनाया जाता है। जो यहाँ पे पुराना डाटा आपको 1993-94 आधार वर्ष दिया हुआ है वर्तमान की स्थिति, लेकिन अभी हमारे देश, हमारे भारत में 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। और इसमें टोटल यहाँ पे 139 वस्तुओं के साथ प्रारंभ किया गया था, लेकिन अभी कितना है, 697 वस्तुओं को शामिल कर लिया गया है। और इन सब वस्तुओं पर का औसत निकाला जाता है। तो इस प्रकार से थोक मूल्य कीमत सूचकांक का ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ परिभाषा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, कब से हुई, इस सब चीज़ों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। इसमें शामिल वस्तु जो 697 जो वस्तुएं हैं, उसमें 697 वस्तुओं में प्राथमिक वस्तु, दूसरा है ऊर्जा मदें, और तीसरा इसका है निर्मित वस्तु, यानी कि निर्मित अथवा औद्योगिक वस्तु कह सकते हैं, निर्मित कहिए, निर्मित वस्तु, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो अगली क्लास में हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी जान लेंगे और ये औद्योगिक मूल्य का भी जान लेंगे। इसका अंतिम क्लास अगले दिन होगा, यानी कि इससे पहले भी हमने 1-2 वीडियो डाल रखी हैं इससे संबंधित पूरे डिटेल से। तो आप लोग पुराने वीडियो भी देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।